Hello friends, today we will start chapter first, sets. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेट्स में कुछ बेसिक चीजें। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी, उससे चैप्टर और इजीली कवर हो जाएगा। अगर आपको बेसिक चीजें आती होंगी तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ये आप नोट कर लेना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी रहेगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3 सो ऑन इंफिनिटी तक जाए, ठीक है। फिर हम अगर बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, वो होते हैं इंटीजर। जैसे कि माइनस इंफिनिटी से कह सकती हूँ, कहाँ तक जाएंगे? 0, हाँ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, वो इंफिनिटी तक भी जाएगी। -7, -6, -5, -4 इस टाइप से 0 से, और फिर इधर पॉजिटिव से 1, 2, 3 सो ऑन इंफिनिटी। मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाए, वो होते हैं इंटीजर। फिर बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से शुरू होता है वो होते हैं होल नंबर, ठीक है, इंफिनिटी तक। फिर बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में होते हैं वो डिफाइन करते हैं रेशनल नंबर को। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 ये भी एक रेशनल नंबर है, 4/5 ये भी एक रेशनल नंबर है, 7, 6 ये सब भी रेशनल नंबर। क्यों? अगर मैं 7/1 कर दूं तो P/Q फॉर्म आ गई, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। वो क्या होता है? जो P/Q की फॉर्म में ना हो। अब वो क्या होता है? इट मीन्स मतलब वो ऐसे ना हो के वो कुछ अलग होता है, वो होता है इरेशनल नंबर। जो कि क्या होता है? जैसे कि √3, √2, √1, √7 ये होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है आपका? जिसमें सब आते हैं। जैसे हम रियल नंबर का यूज करते हैं लाइन को मेजर करने के लिए। जैसे कि आप एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में क्या करते हैं? यहाँ पर सेंटर में 0 होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है। जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7, तो यहाँ पर 1.7 भी आता है, और माइनस के भी आते हैं इधर, और 3/2 को डिवाइड कर दे। मतलब ये सारे जो पॉइंट आउट ये जो मैंने समझाए वो सब रियल नंबर में कवर होते हैं। तो ये 5 है। नेचुरल नंबर बताया मैंने आपको, इंटीजर बताया, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल और रियल नंबर। इनका यूज करेंगे क्वेश्चंस में। आप क्वेश्चन करेंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट्स कैसे होते हैं, इसको बनाते कैसे हैं? देखो, सेट्स बनाने का तरीका सबसे पहले क्या है? कोई भी आपने सेट बना दिया। अब उस सेट को इस ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से अगर हम बंद कर दें तो वो क्या फॉर्म करता है कि हाँ भाई ये सेट है। इससे पता चलता है हाँ ये सेट है कोई। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। कि सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में आप जानते हैं एक तरह से। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको वोवल बतानी है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो आप तुरंत बता दोगे कि A, I, E, O, U, और ये बना दोगे, भाई ये सेट बन गया, क्योंकि आप इसको जानते थे। लेकिन अगर मैं वही कह दूं, ये क्या होगा? एक सेट हो गया वेल डिफाइंड, जिसे आप बना पाया आप, जो कि क्या एक तरह से फिक्स है। अगर मैं वही कह दूं कि इवन नेचुरल नंबर बतानी है, इवन, तो आप बना दोगे, सीधी सी बात है, 2, 4, 6, 8 इस टाइप से बना दोगे। इवन नेचुरल बोलना है। अगर ये नहीं लिखती इवन नंबर तो इसमें नेगेटिव भी आती है, ठीक है, समझ गए बात? तो आपने बना दी। अगर मैं वही कह दूं कि आपको 10 मोस्ट डेंजर एनिमल बताने,
अब मोस्ट डेंजर एनिमल मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और, तो वो सेट नहीं बना तो वो क्या हो गया, नो, वो फॉर्म ही नहीं हुआ। तो ये था सेट बनाने का तरीका, इस तरह से इसको फॉर्म करते हैं और कैसे, जो एक तरह से फिक्स होते हैं, जो बनते हैं, जो हमें पता है भाई ये चीज ऐसे होगी ही होगी, और ये जैसे प्राइम नंबर का होता है तो मुझे पता है प्राइम नंबर ये तो वो बन सकता है। जैसे मैं बोलूंगी आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, क्योंकि आप बॉयज को काउंट कर सकते हो तो आप बना सकते हो उसका सेट। तो इस टाइप से जो चीज बन सकती है, जो चीज नेचुरल है, वो सेट है एक तरह से। अब जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द कलेक्शन, किस चीज का कलेक्शन, ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर, साल के वो सारे मंथ जो कि शुरू होते हैं बिगिनिंग विद लेटर जे से। तो आप बता सकते हो कौन कौन से, जनवरी, जून और जुलाई, आपने बना दिया। तो ये था आंसर, फर्स्ट पॉइंट। इसी का सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि हमें कलेक्शन बताना है, किसका कलेक्शन बताना है, ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया के 10 टैलेंटेड मोस्ट राइटर बताने। अब मुझे क्या पता 10 टैलेंटेड मोस्ट राइटर कौन है, कोई भी हो सकता है भाई, मुंशी प्रेमचंद भी जैसे इसमें दे रखा है, अपने लेवल पर सब टैलेंटेड है। अब 10 कौन मोस्ट है वो नहीं पता, तो क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा सेट, नो। जैसे अब थर्ड बोला है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, बुक में देखेंगे क्वेश्चन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब 11 बैट्समैन क्रिकेट बैट्समैन की बतानी है, तो अब वो भी नहीं पता, फिर भी नो, कोई भी हो सकते हैं 10 बेस्ट को। फोर्थ में बोला है कि कलेक्शन ऑफ बॉयज, बॉयज का कलेक्शन कर सकते हैं ना, तो वो क्या आएगा, हाँ भाई इसका सेट बन जाएगा, उसमें क्या लिख देंगे, यस, यहाँ पर बन गया था और साथ में भी लिख देंगे, ठीक है। फिर है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, फिफ्थ पॉइंट है कलेक्शन बतानी नेचुरल नंबर की जो कि लेस देन है 100 से। तो बना सकते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 2 3 so on 99 लेस देन 100 तो बन सकता है, यस, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे इसके 6th पॉइंट पर। 6th पॉइंट में क्या है कि कलेक्शन बताने नॉवेल्स, जो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं वो बता सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो नेट पे से देख के बता लेगा, तो हाँ ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर का बताना है। अब इवन इंटीजर कौन से होते हैं, जो यहाँ पर जैसे 2 1 0 1 2 so on infinity, तो इसका बना सकते हैं सेट। तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन की बता सकते हैं कितने क्वेश्चन चैप्टर में, यस। फिर है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड, तो कोई भी किसी के लिए डेंजर हो सकता है, तो वो भी हम नहीं बता सकते, ठीक है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन सेकंड। अब क्वेश्चन सेकंड में क्या, जैसे मैंने सेट बताया था आपको, सेट कैसे बनता है। सेट जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म होती है उसको ओपन करके लिखना है सेट की फॉर्म में। दूसरा होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम कैसे लिखते हैं कि x सच दैट x की भाई वो इंटीजर है, नेचुरल जो भी जैसा भी वो नंबर है उसको उस फॉर्म में लिखना जाता है। फिर भाई ये लेस देन है 7 या फिर इस टाइप से कुछ लिखा जाता है, तो वो होती है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म। और जो रोस्टर फॉर्म होती है 1 2 3 उसको ओपन करके जो लिख देते हैं उस टाइप से वो रोस्टर फॉर्म होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और 6, ये सेट हमें दे रखा है। बस इसमें बताना है कि ये इससे बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 5, अगर बिलोंग करेगा तो ऐसे और नहीं बिलोंग करेगा तो इस टाइप से, ठीक है। अब ऐसे डॉट दे दिया, 5 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, यस बिलोंग कर रहा है। सेकेंड 8 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, नहीं, इस टाइप से।
यानी ये नॉट बिलोंग। फिर है 0, तो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा। फिर है 4 जो बिलोंग कर रहा है, 2 भी बिलोंग कर रहा है। लास्ट वन इज 10 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इजी थे ना आपके क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि सेट को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको फर्स्ट जो वो क्या दे रखा है, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। बोला है कि एक्स को इंटीजर है एंड -3 एक्स <7। अब इसका सेट फॉर्म बनाना कैसे? अब इंटीजर मैंने आपको बता दो, जो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अब -3 और x क्या है, इससे बड़ा है, तो मतलब क्या होगा, -2 भी हो सकता है, 1 भी और 0 भी, और 7 से छोटे छोटे लिखने, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका सेट बन गया 9। सेकंड पे चलते हैं, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए, b क्या है, नेचुरल नंबर है जो कि क्या है, लेस देन 6 से छोटा है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, और 6 से छोटे हैं। तो 1 2 3 4 5 बन गया। थर्ड क्या बोलता है, c क्या दे रखा है, x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जो कि क्या फॉर्म करे, 8 का सम फॉर्म करे, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट 8। तो हमें पता है 2 डिजिट के नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 0 10 से शुरू होते हैं, 10 होता है, 11 होता है, 12 होते हैं। हमें देखना है कि किन का सम करने से 8 आ रहा है। तो 1 और 7 के सम से 8 आ रहा है, तो 1 हो गया 17। कहाँ तक करना है ये प्रोसेस, 99 तक, क्योंकि 99 क्या है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। 100 और फिर उसके आगे जो होंगे वो 3 डिजिट के हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कौन सा, एक तो होगा 17, फिर 18 19 20 26 हो जाएगा, 6 और 2 8, ठीक है, फिर 5 6 7 8 35, ठीक है, फिर 44 53, ऐसे ऐसे आप काउंट कर लेना मन में, और 62 71 80 और तो ये सारे क्या हो गए आपके 2 डिजिट के नेचुरल नंबर जिनका सम 8 है, ठीक है। उसके बाद इसका 4.3 में हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो ऐसी होती है जैसे सेट, इसका जो क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर 3 का, वैसे करना है इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म के जो आंसर है वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि अगर आप अपने माइंड से करेंगे तो, और गलत कुछ नहीं होगा। तरीका सबका डिफरेंट है, सही है दोनों ही। जैसे अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, बुक में अलग तरीके से कर रखा है, मैं अपने तरीके से बताऊंगी। 3 6 9 12 दे रखा है, तो ये क्या है, मुझे दिख रहा है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, दिख रहा है। तो इसको कन्वर्ट करने का क्या मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, ए। ये कोई क्या है, ए सेट है। अब x सच दैट x इज ए क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है। उसके बाद ये क्या फॉर्म कर रहा है, एंड इसमें जो 3 है वो लेस देन है x से और उसके इक्वल टू भी है, और लेस देन है इक्वल टू है 12, ठीक है। ऐसे ही सेकंड फॉर्म करेंगे। सेकंड है 2 4 8 16 32। तो अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको 2 की पावर 2 है, सॉरी 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, सो ऑन, ऐसे ऐसे है। तो इसको b नाम मानेंगे,
ये क्या बन रहा है, ये क्या है, एक नेचुरल इवन नंबर है, इवन नंबर भी है और एक नेचुरल भी है, मतलब ये पावर है, किसकी पावर है, 2 की पावर। तो क्या है, x इज पावर ऑफ इवन नंबर। यहाँ पर जो x है, नहीं नेचुरल नंबर, सॉरी, किसकी पावर आ रही है यहाँ पे, x के पावर ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें 1 2 3 सब आ रहे हैं ना। और इसको कैसे फॉर्म करेंगे, 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो इसका सेट कैसे बनेगा, 1 2 की पावर कितने, 5 तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 5, इसका ऐसे बनेगा। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, 5 25 125, ये भी सेम ऐसे 625। अब इसमें क्या, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 3 4, तो ये भी क्या बन रहा है, सी हम देंगे x सच दैट x इज, इसमें भी किसकी पावर है, नेचुरल नंबर की। और ये कैसे फॉर्म कर रहा है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया कि x और सच दैट x इज ए पावर ऑफ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर की पावर है। x क्या है हमारे पास, 2 2 2, ये क्या है, x है, तो इसका कैसे लिख सकते हैं 2, और नेचुरल नंबर क्या है n, 1 2 3 से लेकर इस टाइप से, ऐसे आप इसमें भी लिख सकते हैं, इसको ना लिखना चाहते ये भी ठीक है, वैसे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5, ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 का, 2 4 6 7। अब ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2 4 6, ये क्या दिख रहा है आपको, मुझे दिख रहा है भाई ये इवन नंबर है। कैसा इवन नंबर है, ये इंटीजर है, अगर मान लो नेगेटिव हो तो मैं इसको इंटीजर बोलूंगी, लेकिन ये पॉजिटिव है तो नेचुरल इवन नंबर है, तो x सच दैट x इज एन नेचुरल इवन नंबर, ठीक है, जो कि क्या है 2 1 जा 2, 2 की पावर मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो n की पावर कितनी हो गई इसमें, एंड 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है, ये इसका एक फॉर्म हो गया। उसके बाद फिफ्थ में आते हैं, 1 4 9 7 1, ये क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 दिख रहा है आपको, 3 की पावर 2 सो ऑन 10 की पावर 2, तो मतलब क्या है, पावर क्या हो रही है, 2 2 2 2 हो रही है, तो ये कैसे फॉर्म होगा, x सच दैट x, ये क्या है, इक्वल्स टू n की पावर 2 है, n बिलोंग्स टू n, इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप, और एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब a x such that x is a odd अब यहाँ पे क्या है, सेट बनाना है, कैसे, x such that x is a odd natural number। अब odd कौन से नंबर होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। नेचुरल का मतलब पॉजिटिव ही रहेंगे, तो अब उनका बना देंगे सेट, ठीक है। उसके बाद मतलब ऐसे ना लिखो, ऐसे डॉट 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 कर दो, इससे भी समझ आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, 9/2, ठीक है। अब -1/2 का मतलब क्या बोलता है, 0.5। मान लो ये कोई एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है नेगेटिव में, तो मतलब 0.5 कहाँ पे आएगा, नेगेटिव का यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगी, 0.5 माइनस का, फिर इससे बड़ा है x, तो मतलब क्या हो सकता है, सेट बनाना है ना, तो b इक्वल्स टू, एक तो 0 होगा, उसके
बाद क्या होगा 1 2, कहाँ तक जाएगा 9.2, 9.2 मतलब 4.5, 1 2 3 4 और 5 इनके बीच में आएगा, तो क्या क्या लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है, और 4.5 से छोटा, तो ये बनेगा इसका सेट, ठीक है। अब इसके थर्ड पॉइंट पर करेंगे हम C equals to x integer x is an C equals to x such that x is an integer x square less than or equals to 4। अब इसमें x बोल रहा है ये इंटीजर है, इंटीजर का मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों जाएगा, लेकिन 4 से लेस देन है, तो मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब हो सकती है। अब हमें बताना है ये वाला सेट कि x की वैल्यू क्या पुट करेंगे और फिर क्या आएगा। जैसे मैंने x को -3 रखा 9 हो गया, तो 9 तो छोटा, यहाँ इससे बड़ा हो गया लेकिन होना चाहिए छोटा, तो ये 9 -3 तो आएगा नहीं, तो -2 क्या 4 के इक्वल हो जाएगा, तो -2 1 -0 1 और 2 ये सेट फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद डी पॉइंट, डी फोर्थ पॉइंट का डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ इन द वर्ड अब इसमें कौन करना है, अब इसमें क्या होता है बस रिपीटेशन नहीं होती, कैसे करेंगे LOYE, बस दूसरा जो डबल लेटर है वो नहीं रिपीट करना चाहिए, ये इसका सेट। ऐसे बोला है कि ई में कि x such that x is a month of a year not having, वो मंथ बताएं जिसमें क्या 31 डेज नहीं होते, तो कौन कौन सा हो जाएगा 31 डेज ना वाला फैट, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और नहीं मई तो होता है, जून हो जाएगा, और जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं, सितंबर और नवंबर ये सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका सिक्स्थ, f इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट्स बताने में, इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट बतानी है which precedes k, मतलब k से नीचे नीचे वाले बताने हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वोवल को जो छोड़ के होते हैं। अब a तो वोवल है, b बताएंगे, c भी वोवल है और b, e भी वोवल है, f g